ये हम आज की हमारी मूवी विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना ये 2008 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में देखेंगे। ये प्यार वो एक बहुत ही अच्छी कमेंट्री कर जाती है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर्स विकी और क्रिस्टीना को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थे। इन्होंने डिसाइड किया कि समर ब्रेक अपना बार्सिलोना में स्पेंड करेंगे। विकी के कुछ रिलेटिव्स थे जो उन्हें अपने घर पर वेलकम करते हैं। इन दोनों के ख्याल तो बहुत सारे मिलते थे, पर प्यार को लेकर इनके व्यू पॉइंट बहुत ही अलग अलग थे। विकी को प्यार में हमेशा एक सेफ्टी अच्छी लगती थी। वो एक कन्वेंशनल मैन चाहती थी जो उसे प्रोवाइड कर सके। इसी के ऑपोजिट में क्रिस्टीना एकदम अलग थी। वो प्यार पाने के लिए रिस्क लेना चाहती थी। उसके पेरेंट्स की जो रिलेशनशिप थी वही रिलेशनशिप वो नहीं चाहती थी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर उसे जिस तरीके से पार्टनर चाहिए उसी तरीके से पाने के लिए वो बहुत ही जिद्दी थी। ये दोनों विकी के रिलेटिव्स के पास आए। इनका घर बहुत ही ब्यूटीफुल था। लंच के वक्त बात करते हुए क्रिस्टीना ने एक 12 मिनट की लव के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। इसके बारे में जिक्र होता है। क्रिस्टीना को लगता है कि वो अच्छी फिल्म मेकर नहीं है, वो सिर्फ आर्ट को अप्रिशिएट कर सकती है। रिलेटिव्स का नाम था जूडी और मार्क। जूडी को लगता है कि क्रिस्टीना को एक लड़का बहुत ही पसंद आएगा, तो उसके साथ उसकी डेट फिक्स करती है। ये दोनों एक बहुत ही अच्छी सी बोट लेकर डेट पर गए, पर क्रिस्टीना को इतना अच्छा नहीं लगता। विकी को यहाँ का आर्किटेक्चर और म्यूजिक बहुत ही पसंद था, तो यही सब देखते और सुनते हुए वो अपना टाइम 20 लाख मिलेंगे या नहीं? सर एक मिनट। हेलो सर। हाँ हुए वो अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करती थी। एक दिन ऐसा वो एक आर्ट एग्जीबिशन में आए। क्रिस्टीना एक आर्टिस्ट को नोटिस करती है। इसका नाम था जॉन। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। इसके बारे में क्रिस्टीना ने जूडी से पूछा। जूडी कहती कि वो एक पेंटर है। अभी अभी उसका एक बहुत ही बड़ा डिवोर्स हुआ है। उसकी वाइफ ने उसे मारना चाहा था। क्रिस्टीना को बहुत ही पसंद आया था। रात में क्रिस्टीना और विकी एक जगह पर जब डिनर करने के लिए गए थे, तो वहीं पर जॉन डिनर करने के लिए आया हुआ था। वो बार बार उसे देख रही थी और विकी से कहती कि ये तो वही पेंटर है। विकी ने कहा कि प्लीज उसे कुछ भी सिग्नल मत दो। फिर भी क्रिस्टीना जॉन को बार बार देख ही रही थी, तो जॉन आकर क्रिस्टीना को अप्रोच करता है। उसने क्रिस्टीना से पूछा, तुम्हारी आंखों का कलर क्या है? क्रिस्टीना कहती कि ब्लू है। जॉन फिर उसे एक ऑफर देता है। कहता है कि मैं ओविडियो जा रहा हूँ। आज रात मैं यहाँ से फ्लाइट लूंगा और वीकेंड वहां पर स्पेंड करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। विकी को ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो कहती कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम वहां पर करेंगे क्या? जॉन ने कहा कि हम वहां पर एंजॉय करेंगे, आसपास की चीजें देखेंगे, अच्छा डिनर करेंगे और इसके बाद हम सब मिलकर एक दूसरे से प्यार करेंगे। विकी ने इसके लिए उसे साफ साफ मना कर दिया। जॉन ने कहा कि जिंदगी बहुत ही छोटी है और हमें इस तरीके से उसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। विकी ने कहा कि अगर तुमने हमें सिर्फ ड्रिंक के लिए पूछा था तो ये बात ठीक थी, पर अब तुम अलग सिटी में डायरेक्टली प्लेन से उड़ाकर हमें लेकर जाना चाहते हो, ये कुछ ठीक नहीं है। जॉन क्रिस्टीना से पूछता है, क्या ये हमेशा इसी तरीके से ओवर एनालाइज करती है? क्रिस्टीना एक्साइटेड थी तो उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाती है। विकी क्रिस्टीना के लिए केयर करती थी। इस तरीके से अकेले उसे वो जाने नहीं दे सकते, तो इसीलिए उसी के साथ वो आए। ये जब एक छोटे से प्लेन में जा रहे थे तो बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, पर जॉन इससे थोड़ा सा भी नहीं डरता। वो तो क्रिस्टीना को लेकर मजाक कर रहा था कि तुम भी ये प्लेन उड़ा सकती हो, एक कार की तरह है। ये एक अच्छे से होटल पर है। विकी और क्रिस्टीना अलग रूम लेते हैं। जॉन उन्हें अलग अलग जगह पर लेकर जाता है। प्यार के बारे में बात करते हुए उसने कहा, प्यार हमेशा बेहतर रहता है। हम किससे प्यार करें ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। क्रिस्टीना को हमेशा ये सब चीजें बहुत ही अच्छी लगती थी, तो उसका अच्छा टाइम गुजर रहा था। रात में जॉन उन दोनों को अपने रूम में बुलाता है, पर विकी ने कहा कि मैं एंगेज्ड हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्रिस्टीना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। जॉन ने क्रिस्टीना से पूछा कि तुम किस तरीके का पार्टनर चाहती हो? क्रिस्टीना कहती कि मुझे पता नहीं है। जिन भी मैं रिलेशनशिप में थी उसके बाद मुझे पता चला कि इस टाइप की रिलेशनशिप मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगे, पर अचानक से क्रिस्टीना की तबीयत खराब हो जाती है। उसे अल्सर की प्रॉब्लम थी और आज उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो इस वजह से अब 1-2 दिनों के लिए उसे रेस्ट करना पड़ेगा। अब घूमने के लिए सिर्फ विकी और जॉन ये दोनों अकेले ही थे। जॉन ने विकी को सॉरी कहा कि उसे क्रिस्टीना की कंडीशन के बारे में पता नहीं था। विकी कहती को इसी तरीके से केयरलेस है, इसी वजह से मैं यहाँ आने से डर रही थी। इसके बाद जॉन विकी को अलग अलग प्लेसेस पर लेकर जाता है। उसने कहा कि मेरे फादर यहीं पर रहते हैं, पर अगर तुम्हें बोर हो रहा होगा तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। विकी कहती कि हमें उनसे मिलना चाहिए। जॉन के फादर एक पोएट थे, इसी वजह से वो इंग्लिश नहीं सीखते। वो पोएट्री लिखते तो है पर कभी भी पब्लिश नहीं करते। विकी ने पूछा कि ऐसा क्यों? जॉन कहता है कि इस वर्ल्ड पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है।
हम दुनिया में इतने सालों से, पर फिर भी एक दूसरे से प्यार कैसे करना है ये अब तक हमें पता नहीं है। इसी गुस्से की वजह से उसके फादर कभी भी अपनी पोएट्री पब्लिश नहीं करते। आज विकी को जॉन को जानने का टाइम मिला और उसे वो अच्छा लगता है। रात में डिनर करते वक्त विकी को उसके फियांसे जिसका नाम है डग, उसका कॉल आता है। कॉल पर बात करते हुए वो अनकंफर्टेबल थी। जॉन ने इस बात को लेकर उसे कन्फ्रंट किया, पर विकी इस बात को मानती नहीं। पर उसे भी अपने मन में पता था कि डग और उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। बात करते करते जॉन को पता चला कि विकी को म्यूजिक अच्छा लगता है। एक ब्यूटीफुल सी जगह उसे पता थी जहाँ वो उसे लेकर गया। ये विकी को बहुत ही अच्छा लगता है। विकी ने नोटिस किया कि म्यूजिक सुनते वक्त जॉन की आंखों में आंसू थे। इसके बारे में उसे पूछ लेती है। जॉन को अपनी एक्स वाइफ मरिया की याद आ रही थी। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, पर हमारे रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो मिसिंग था। विकी को भी यही बात डग के साथ लगती थी। विकी ने जॉन से पूछा कि तुम मुझे देख क्यों रहे थे। जॉन ने कहा कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। इसके बाद दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। अब इनका वीकेंड खत्म हो चुका था तो सब फिर से बार्सिलोना वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए तो जॉन क्रिस्टीना को कॉल करता है। उसे एक विनयार्ड में डेट के लिए लेकर जाना चाहता था। ये बात क्रिस्टीना एक्साइटेड होकर विकी को बताती है, पर विकी को इस बात से बहुत बुरा लगा। वैसे भी उसकी शादी होने वाली थी तो जॉन के साथ अपना अफेयर वो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। एक रात उसे डग का कॉल आता है। डग को आइडिया था कि वो बार्सिलोना में शादी कर सकते हैं, इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड था। वीकेंड की वजह से विकी को बुरा लग रहा था तो अपनी एक्साइटमेंट वो ज्यादा दिखाती नहीं। पैरेलल में जॉन और क्रिस्टीना की डेट बहुत ही अच्छी गई थी तो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो हमेशा एक दूसरे को मिलने लग गए। इस सिटी घूमते थे, जॉन के फ्रेंड से मिलते थे। ये सब चीजें क्रिस्टीना को बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि वो हमेशा इन सब आर्टिस्ट में रहना चाहती थी। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए विकी जॉन से टकराए। जॉन ने कहा कि हम एक दूसरे को गुड बाय नहीं कह पाए थे। जॉन ने कहा कि तुम मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी थी, पर तुम्हारी शादी होने वाली है तो इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा। वो कहता है कि अब मुझे क्रिस्टीना अच्छी लगती है। वो विकी को उसके मैरिज के लिए बेस्ट ऑफ लक करता है और इसके बाद वो यहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डग बार्सिलोना में आ गया था। इस बार विकी के साथ होना उसे अलग ही लगता है। उसकी एनर्जी जरा अलग थी। इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीना और जॉन के बारे में दोनों बात कर रहे थे। डग कहता है कि क्रिस्टीना बहुत ही दुखी है और इसी वजह से ये सब चीजें वो करती रहती है। उसने अपने दिमाग में खुद की एक इमेज बना कर रखी है और उसे लगता है कि वो सबसे अलग है। जॉन और क्रिस्टीना की डेटिंग अच्छी चल रही थी तो जॉन ने क्रिस्टीना को उसके साथ रहने के लिए बुला लिया था। एक दिन प्लान बनाते विकी और डग को उन्होंने डिनर के लिए इन्वाइट किया। डग को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था पर विकी उसे फोर्स कर जॉन से मिलने के लिए आ जाती है। लंच करते वक्त जॉन टेबल के नीचे से क्रिस्टीना को पैर लगाना चाहता था पर एक्सीडेंटली विकी को लग गया। वो जॉन से बात करती है और कहती है कि डग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। जॉन कहता है कि तुम एक दूसरे को सूट करते हो। विकी कहती कि हम दोनों की रात के बारे में मैंने बहुत बार सोचा था पर हम दोनों के बीच में कुछ भी हो नहीं सकता। जॉन कहता है कि तुम ये सब क्यों बात कर रही हो। विकी ने कहा कि तुम टेबल के नीचे से मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। जॉन इसके लिए उसे सॉरी कहता है। उसने सब कुछ क्लियर किया। वो कहता है कि क्रिस्टीना और मैं हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही सही है। इसके बाद विकी और डग की शादी हो जाती है। जॉन इस शादी में आया नहीं था। उसने अपनी एक पेंटिंग उन्हें एज ए वेडिंग गिफ्ट दी थी। एक रात जॉन को अपनी एक्स वाइफ मरिया के बारे में न्यूज मिलती है। मरिया ने खुदकुशी करने का ट्राई किया था। वो हॉस्पिटल में थी तो जल्दी से जॉन उसे देखने के लिए चला जाता है। इस सब की वजह से क्रिस्टीना सो नहीं पाई। थोड़ी देर में जॉन मरिया को अपने घर पर लेकर आया। जॉन मरिया को घर में एक रूम देता है। क्रिस्टीना ने पूछा कि यह सब चल क्या रहा है। जॉन ने कहा कि मरिया के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, हमें उसे हेल्प करनी पड़ेगी। उसने अपने सारे कनेक्शंस और पैसे सब कुछ खो दिया है। उसे साइकेट्रिक हेल्प की भी जरूरत थी। क्रिस्टीना पूछती कि वो कितने दिन रहेगी। जॉन कहता है कि 3-4 महीने तो रहेगी। वो जरा इनसिक्योर थी तो जॉन ने कहा कि हमारे बीच में कुछ भी होने नहीं वाला। हम कितना भी एक दूसरे से प्यार करें पर हमेशा कुछ ना कुछ तो मिसिंग ही रहेगा। जब जॉन मरिया के पास आया तो मरिया कहती है कि मैं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड पर ट्रस्ट नहीं करती। हमेशा हर एक लड़की को लेकर मरिया को ऐसा ही लगता था। जॉन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मरिया जॉन से कहती है तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तुम हमेशा मेरी जैसी ही लड़की ढूंढते रहोगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।